हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। मुद्दा ये है कि मैं इस समय आंध्र प्रदेश में हूँ। आंध्र प्रदेश का जो तिरुपति एयरपोर्ट है वहाँ पर मैं रहता हूँ। किसी कंपनी के काम के सिलसिले में यहाँ पे आया हूँ और यहीं पर मैं फ़िलहाल हूँ। तो यहाँ का जो लैंग्वेज है वो मुझे समझ में नहीं आता है और मैं हिंदी बोलता हूँ तो उन्हें समझ में नहीं आता है। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि इसके पहले भी मैंने बहुत सारे न्यूज़ देखे थे। हिंदी को बहुत लोग बोलते थे राष्ट्रीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है। तो दूसरे जो अन्य राज्य हैं उनको ऐसा लगता था कि अगर हिंदी राष्ट्रीय भाषा हो गई और हमारे राज्यों में इसे बोली जाने लगेगी तो हमारे राज्य की जो हमारी मातृभाषा है या फिर हमारी जो राज्य भाषा है जिसे हम लोकल बोलचाल में यूज करते हैं उसकी मृत्यु हो जाएगी, लोग उसे बोलना बंद कर देंगे। तो ऐसा नहीं है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप नागरिकों के ऊपर डिपेंड करता है, आप राज्य के नागरिकों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे जीवित रखेंगे या उसकी मृत्यु हो जाने देंगे। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और उत्तर प्रदेश में भोजपुरी और हिंदी दोनों बोली जाती है। तो हम लोग अपने घरों में अपने माता पिता से या फिर अपने मोहल्लों में लोगों से भोजपुरी भाषा में बोलचाल करते हैं, लेन देन करते हैं या फिर हिंदी भी बोलते हैं। और जैसे ही हम बाज़ार जाते हैं या अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हम हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। तो सीधा सीधा सिंपल मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी राज्य भाषा को, मातृभाषा को, अपनी लोकल भाषा को अगर जीवित रखना चाहते हैं तो आप उसे घरों में बोलिए। और दूसरी बात यह है कि आप बाहर भी इसे बोल सकते हैं। जब कोई आपकी राज्य भाषा में बात करना चाहता है या बात कर रहा है तो आप उनसे अपनी राज्य भाषा में बात करिए। लेकिन अगर हिंदी बोली जाएगी तो उससे आपके राज्य भाषा को कोई नुकसान नहीं होगा। माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने हिंदी भाषा को संपर्क भाषा का दर्जा दिया हुआ है। संपर्क भाषा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब हम किसी अन्य राज्य में जाते हैं तो हमें उस राज्य की भाषा नहीं आती, लेकिन उस राज्य के जो लोग होते हैं उन्हें हिंदी थोड़ी बहुत आती है। तो हिंदी से हम एक दूसरे से कंसर्न कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारा व्यवहार है, जो हमारा बिजनेस है, उससे हम हिंदी में बात करके उसे मतलब आयात निर्यात या फिर डेवलप या फिर अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सलूशन कर सकते हैं। सपोज़ डैट मैं किसी दुकान पे जा रहा हूँ और पता चल रहा है कि यहाँ कोई दूसरा लैंग्वेज है तो मैं हिंदी में बोल करके संपर्क कर सकता हूँ। वो हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारी जो भी लेन देन होगा बहुत ही आसानी से मतलब पूरा हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी राज्य भाषा को हिंदी भाषा से थोड़ा भी नुकसान नहीं है। जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश में हमारी भोजपुरी भाषा को आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ। आज भी भोजपुरी में फ़िल्में बन रही है, भोजपुरी में गाने बन रहे हैं, भोजपुरी में भजन है, कीर्तन है और हम उस भोजपुरी भाषा को बहुत ही प्यार करते हैं और अपने घरों में बोलते हैं, अपने घरों के बाहर बोलते हैं। बाज़ार में भी अगर हमसे किसी ने भोजपुरी में बात करनी चाहिए तो हम भोजपुरी में ही बोलते हैं। और दूसरी बात कि अगर हिंदी में भी अगर कोई बोलना चाह रहा है तो हम हिंदी बोलते हैं। तो कहने का मतलब यह है हिंदी एक संपर्क भाषा है क्योंकि हिंदी में लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। हिंदी में लोग सोशल मीडिया पे शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं, रील्स देखते हैं, मूवीज़, बॉलीवुड जो बहुत ही फेमस मूवी है, मतलब फेमस इंडस्ट्री है, उसको लोग देखते हैं। तो कहने का मतलब यह है कहीं ना कहीं लोग हिंदी से कनेक्टेड हैं। तो अगर हिंदी को संपर्क भाषा अगर है और आप हिंदी से संपर्क करना चाहते हैं तो दूसरे राज्य के लोग जो आपके राज्यों में आ रहे हैं उन्हें बहुत ही आसानी हो जाएगी, आपको भी आसानी हो जाएगी और मतलब दूसरे भाषा वाले लोग आपके नज़रों में आपकी इज्जत भी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप हिंदी ना बोल करके सिर्फ अपने राज्य की भाषा बोलेंगे तो कहीं ना कहीं जो दूसरे राज्य के लोग हैं उनके मन में कहीं ना कहीं कोई गलानी तो हो ही जाएगा कि यार इनको थोड़ी भी हिंदी नहीं आती,
आती तो होगी, लेकिन सामने वाला बंदा बोल नहीं रहा है। सामने वाले को ऐसा लग रहा है कि मैं हिंदी भाषा का उपयोग करूँगा तो हमारी राज्य भाषा जो है उसको हानि पहुँचेगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वीडियो लंबा चौड़ा हो रहा है, लेकिन क्या करूं, मैं बहुत ही छोटे शॉर्ट वीडियो में इसे बना भी नहीं सकता, क्योंकि आपको पता चल रहा होगा कि मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर इसके लिए इतने वर्ड, इतने शब्दों का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। तो मैं यही कह रहा हूं, किसी भी राज्य की भाषा आप अपने लोकल एरिया में बोल सकते हैं, बाहर निकल करके आप उसे हिंदी भाषा में यूज कर लीजिए, या फिर जो जैसा बोलता है उससे वैसा बोलिए। आपकी राज्य भाषा को नुकसान नहीं पहुंचेगा, और हम भी आपके सभी राज्य भाषाओं का सम्मान करते हैं, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं और सब हमारे भारतीय भाई बहन हैं। तो जय हिंद, जय भारत।